माई सेल्फ डॉक्टर रचना पुरोहित। लास्ट वीडियो में हमने वैलीज के जो जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके दो पार्ट देख चुके हैं, पहले आर्कटिक रीजन, नियार्कटिक रीजन। थर्ड जो पार्ट है वो है नियोट्रॉपिकल रीजन। इसके लिमिट्स क्या हैं? दक्षिण अमेरिका, दक्षिण मैक्सिको, मिड अमेरिका, वेस्ट इंडीज़ और गैलापेगोस तथा फॉकलैंड आइलैंड शामिल हैं। फिजिकल फीचर्स, इसका अधिकांश भाग जो होता है उष्णकटिबंधीय है। दक्षिणी भाग शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, इसीलिए इसे दक्षिणी शीतोष्ण क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ का चारों ओर घने और घास के मैदान पाए जाते हैं। अमेज़न घाटी में सदाबहार वन, सवाना और अर्जेंटीना में डेसिडियस वृक्षों के वन और घास के मैदान तथा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम भाग की जलवायु जो होती है वो सूखी होती है। पश्चिम भाग में एंडीज माउंटेन चेन है जिसके ढलानों पर घने वन पाए जाते हैं। फौना इसमें क्या क्या है? न्यूट्रॉपिकल रीजन में सभी वर्गों के लोकलाइज्ड और क्षेत्र विशेष कुल मिलते हैं। इसमें वर्टिब्रेट जंतुओं के 168 कुल पाए जाते हैं, जिनमें से 45 जो फैमिलीज़ हैं उनके 900 वंशज जो होते हैं, बाकी कहीं भी नहीं मिलते हैं। इनमें फिशेस के 3, एम्फीबियंस के 4, रेप्टाइल्स के 6, बर्ड्स के 575, मैमल्स के 103 फैमिली शामिल हैं। ईल, अनेक फ्रॉग्स, विभिन्न प्रकार के टर्टल्स, एलिगेटर्स, पफ बर्ड्स, टाउकन, टपीर, लामा, आंटीटर्स, ऑपोसम कुछ प्राणी मेन रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिसमें रोडेंट्स के 11 फैमिली और चमगादड़ों के 5 फैमिलीज़ के सदस्य जो होते हैं वो प्रचुरता से पाए जाते हैं। न्यूट्रॉपिकल रीजन जो होता है निम्न सब यूनिट्स में बांटा जाता है: चिलियन, ब्राज़ीलियन, मैक्सिकन एंड एंटिलियन। नेक्स्ट हम देखते हैं इथोपियन रीजन। जोग्राफिकल लिमिट्स, यह क्षेत्र जो होता है वो कर्क रेखा के दक्षिण का संपूर्ण अफ्रीका तथा पूर्व में मेडागास्कर और मास्करीन द्वीप समूह तक फैला हुआ है। सहारा क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आ जाता है, किंतु वैलिस के अकॉर्डिंग उत्तरी सहारा का जंतु समूह पैलियार्कटिक जंतु समूह के अधिक निकट प्रतीत होता है। इसीलिए इथोपियन रीजन को कर्क रेखा तक ही सीमित रखना ठीक होता है। इसके शेष तीनों ओर समुद्र होता है। फिजिकल फीचर्स, बर्फ से घिरे हुए पर्वत, खुले मैदान, उष्णकटिबंधीय वर्षावन और सहारा की मरुभूमि इस क्षेत्र को विविधता प्रदान करती है। मेडागास्कर द्वीप समूह और इसका विशिष्ट जंतु समूह इसका विशेष आकर्षण है। पैलियार्कटिक रीजन से यह सहारा द्वारा पूर्णतः सेपरेट हो जाता है। फौना, इस क्षेत्र में वर्टिब्रेट जंतुओं की लगभग 175 फैमिलीज मिलती हैं। न्यूट्रॉपिकल रीजन के बाद इसी क्षेत्र में क्षेत्र विशेष वर्टिब्रेट सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। फिशेस के 3, एम्फीबिया का 1, रेप्टाइल्स के 4, बर्ड्स की 6, मैमल्स की 9 फैमिलीज इसमें आती हैं। लंग फिशेज, सिसिलियंस, कैमेलियन, ऑस्ट्रिक, पैंगलियन, एलिफेंट, हिप्पोपोटेमस, राइनोसिरस, जेब्रा, चिंपैंजी आदि यहाँ पर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इस इथोपियन रीजन को भी निम्न सब यूनिट्स में बांटा जाता है: ईस्ट अफ्रीकन, वेस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका एंड मालागासी। नेक्स्ट है ओरिएंटल रीजन। इसकी लिमिट्स हैं: इस क्षेत्र में भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, बर्मा, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, फार्मेसी, फिलीपीन और साउथ चाइना शामिल है। हिमालय जो माउंटेन चेन है उसके दक्षिण का उष्णकटिबंधीय एशिया पार्ट जो होता है वो भी इसमें आता है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम मरुस्थल जो होते हैं ओरिएंटल क्षेत्र को पैलियार्कटिक और इथोपियन क्षेत्र से अलग करते हैं। फिजिकल फीचर्स क्या हैं? ये अपनी डाइवर्स जलवायु के लिए फेमस है। सूखे पठार, मरुभूमि, उष्णकटिबंधीय वर्षावन और इक्वेटोरियल द्वीप जो होते हैं इस क्षेत्र को विविधता प्रदान करते हैं। भारत के उत्तर की सिंधु गंगा घाटी, पश्चिम का थार, मरुस्थलीय विंध्य पठार, अधिक वर्षा वाले तटवर्ती प्रदेश जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को आश्रय देते हैं। जंतु समूह, इस क्षेत्र का फौना जो होता है ज़ूलॉजिकल फौना इथोपियन क्षेत्र के प्राणी जाल से काफ़ी समानता प्रदर्शित करता है। ओरिएंटल क्षेत्र जो होता है वो वर्टिब्रेट जंतुओं के लगभग 163 फैमिलीज बनाते हैं, जिनमें से 12 इसी क्षेत्र तक सीमित हैं। 118 जो होते हैं उनमें से 54 तथा बर्ड्स के 342 में से 165 जो होते हैं वो कहीं भी नहीं मिलते हैं। ओरिएंटल क्षेत्र में निम्न सब क्षेत्र शामिल होते हैं: इंडियन, श्रीलंकाई रीजन, इंडो चाइनीज़ एंड इंडो मलयालम। इंडियन सब रीजन, कुछ एक साइंटिस्ट का क्या मानना है कि इंडियन सब रीजन में अधिकांश जंतु जो होते हैं वो इथोपियन ओरिजिन के होते हैं और उनके अनुसार इन प्रदेशों को अलग अलग प्राणी भौगोलिक क्षेत्र मानने का कोई भी औचित्य नहीं है, किंतु दोनों क्षेत्रों में पाए जाने वाले प्राणी समूह अलग अलग हैं।
और इसीलिए इस तथ्य को समर्थन नहीं मिलता है। उत्तर में हिमालय की तराई, उत्तर पश्चिम में कश्मीर, पश्चिम में सिंधु नदी, दक्षिण में गोवा तथा कर्नाटक में, पूर्व में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इस उपक्षेत्र में आते हैं। भारत का अधिकांश भाग जो होता है वो इसी उपक्षेत्र में आता है। मैमल्स कौन कौन से पाए जाते हैं यहाँ पर? इसमें 38 जीनस मिलते हैं, जिनमें से 14 जो होते हैं पूर्णतः ओरिएंटल हैं, 7 पैलियार्कटिक, 5 ओरिएंटल, 2 इथोपियन हैं। हाइंस तथा छोटे गजेला जो होते हैं इसमें होमोलॉगी प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है एवीज। बर्ड्स के 151 जीनस जो होते हैं इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। 11 जो है पैलियार्कटिक, 87 ओरिएंटल, 4 इथोपियन, 48 विस्तृत तथा 1 सालपोर्निस संदिग्ध सजातीयता के होते हैं। रेप्टाइल्स, गैवियलिस और क्रोकोडाइल जो होते हैं वो केवल गंगा में मिलते हैं, इसलिए इस जाति को गैवियलिस गैंजेटिकस कहते हैं। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले 17 में से 16 कुलों का प्रसार ओरिएंटल क्षेत्र के अधिकांश भाग में है। प्रमुख ओरिएंटल सब जो होता है वो नाजा, लिकोडोन, विनगेरस, डिप्सास, सीमोटीज, टिम्ब्रिसुरस एवं पाइथन होते हैं। इस उपक्षेत्र में छिपकलियों के 6 विस्तृत कुल मिलते हैं, जिनमें कैमेलियन सजातीयता प्रदर्शित करता है। इस तरह से इसमें क्या क्या पाए जाते हैं ये, तो यहाँ पर हमने 3 देखे कौन कौन से। फर्स्ट, थर्ड जो है वो नियोट्रॉपिकल, सेकंड 4th जो है वो इथोपियन, 5th जो है वो ओरिएंटल रीजन। 6th पार्ट हमारा अभी रह रहा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक आपको किसी को भी कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। वैसे थोड़ा सा ये याद रखने वाला है, समझने जैसा इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आपको सिर्फ ये नाम याद रखने हैं और इसके अंदर एक एक दो एग्जाम्पल जो हैं वो सबके याद रख लेने हैं। ठीक है, मिक्स भी होते हैं तो चलेगा, थोड़ा सा ज्योग्राफिकल लिमिट्स जो हैं उनका आइडिया ले लेना, वो ठीक से जाने चाहिए।